स्वागत है। मध्य प्रदेश के पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए एक नया निर्देश के साथ नया आदेश लोक शिक्षण की तरफ से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए आज से 12 मई से अतिथि शिक्षकों की स्कूलों पर ज्वाइनिंग 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में कराने संबंधी अतिथि शिक्षकों की लॉगिन आईडी से उनके प्रोफाइल का अपडेशन और आगे के तमाम तरह के काम शुरू किए गए हैं। ये सब आपको यहाँ जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आपको ये पहले वाले ऑप्शन में मेनू में ये मिलेगा, अपडेट इंफॉर्मेशन, जनरेट स्कोर कार्ड, व्यू प्रोफाइल। तो फिलहाल अभी अपडेट इंफॉर्मेशन में आपको तमाम तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय से ये आदेश क्या जारी किए गए हैं यह भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोक शिक्षण के द्वारा जारी किए गए आदेश में पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए जो वेरिफिकेशन की तारीखें थी उनको बढ़ाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप अपने प्रोफाइल के अंदर जानकारी को अपडेट करने के लिए आएंगे तो आपको इस वाले में ओके करने के बाद अपडेट इंफॉर्मेशन में, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, फिर टैट इंफॉर्मेशन, पैनल, मेरिट लिस्ट और KYC डिटेल, यहाँ पर आपको ये 4 तरह की जानकारियां भरनी है। जब आप क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन भर लेंगे तो यहाँ पर उसके बाद टैट का, फिर मेरिट का, फिर KYC, उसके बाद आपका फाइनल लॉक हो जाएगा। उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। यहाँ पर ये तमाम तरह की जानकारी यहाँ पर भरी जाएगी और लास्ट में यहाँ पर आपको अपडेट सर्टिफिकेट, यानी जो चीज़ का पढ़ाई का आप यहाँ पर करेंगे उसका यहाँ पर फाइल PDF फाइल बना करके 200 KB के अंदर की अपलोड कर देना है और यहाँ पर आप ऐड क्वालिफिकेशन वाले में ऐड करने के लिए अगला जो होगा योग्यता वो करना है। फिर उसके नीचे अब आपको यहाँ पर जो नए निर्देश हैं ये आपको जानना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि 12/5/2026 को यह आदेश आज जारी हुआ। 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन एवं सत्यापन। यह आदेश सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सभी प्राचार्यों हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए जारी किया गया। यहाँ पर उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु आवेदकों द्वारा स्कोर कार्ड से संबंधित कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त संदर्भित पत्र की कार्यवाही तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, यानी तारीखों को संशोधित किया गया है। इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि पोर्टल तो खुल रहा है। पंजीकृत जो आवेदक हैं यानी पुराने अतिथि शिक्षक हैं वो प्रोफाइल अपडेट और दस्तावेज अपलोड और आवश्यक संशोधन की कार्यवाही यथावत दिनांक 12/5/2026 से 22/5/2026 तक ये कर लेंगे। क्या क्या कर लेंगे? प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे, दस्तावेज अपलोड कर देंगे, आवश्यक संशोधन है अगर कोई जानकारी में या योग्यता में उसको कर लेंगे। ये चीजें पुराने आदेश के हिसाब से 12 से 22/5/2026 तक होगी। अब आपको नया जो तारीख दिया गया है उसमें आपको क्या होगा? अतिथि शिक्षक पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध डाटा को पोर्टल 3.0 पर मर्ज करने की कार्यवाही प्रचलित है। अब यहाँ पर देखिए ये कार्यवाही तो प्रचलित है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये प्रचलित है, अतः अनुभव में पैनल की जानकारी बटे डबल ID मर्ज रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन की कार्यवाही। अब देखिए जो नई तारीख है वो उसमें क्या काम होगा? उसमें होगा पैनल की जानकारी जो ऊपर आपको दिखाए, जो ऐड पैनल वेरिफिकेशन आता है, फिर डबल ID अगर है 2.0 वाले पोर्टल में तो उसको 3.0 वाले पोर्टल में रिक्वेस्ट करेंगे, फिर और वेरिफिकेशन जो सबसे जरूरी है सभी के लिए। इसकी जो कार्रवाई है वो 12/5 से 22/5 न होकर अब 22/5/2026 से 28/5/2026 तक होगी। शेष निर्देश यथावत रहेंगे। यानी जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपना जो काम है वो कर लेंगे अपने से या करवा लेंगे। ये वेरिफिकेशन का जो अपडेट है, प्रोफाइल है, संशोधन है, क्वालिफिकेशन ऐड का। बाकी के जो अनुभव पैनल ऐड करना और ये
रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन सबसे ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका प्रोफाइल जो है स्कोर कार्ड जनरेट करेगा। तो वेरिफिकेशन जो है 22/5/26 से 28/5/26 से यहाँ पर होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आदेश के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षा मध्य प्रदेश 12/5/2026 आज जारी हुआ है। इसके लिए इन्होंने महत्वपूर्ण सूचना भी यहाँ पर दिया है, इसको आप समझिएगा, ये पहले पेज पर ही मिलेगा। इसमें स्पष्ट बताया है कि पूर्व से पंजीकृत आवेदकों हेतु प्रोफाइल अपडेट, पहला काम जो पुराने अतिथि हैं प्रोफाइल अपडेट, दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आवेदक प्रोफाइल लॉक, संकुल प्राचार्य से सत्यापन, अनुभव क्लेम में पैनल की जानकारी दर्ज करने एवं डबल आईडी मर्ज करने की प्रक्रिया 22/5/2026 से दिनांक 28/5/2026 तक करा सकेंगे। यानी यहाँ पर देखिए नया तारीख है, काम अतिथि शिक्षक 12/5 से आज से वह पोर्टल पर करेंगे। लेकिन वो क्या क्या करेंगे? आज से प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे, कोई नई योग्यता, आप अगर पुराने वालों की तो जानकारी पहले से शो हो रही है, उनके रिकॉर्ड भी वहाँ पर पहले से आ रहे हैं। अब उनको अगर नया अपलोड करना है तो यहाँ पर नया अपलोड करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो फिर से अपनी पूरा जो क्वालिफिकेशन है बीएड वगैरह और एमए, एमएससी, बीएससी, बीए, इसका जानकारी 10वीं 12वीं का अगर फिर से करना है तो ठीक है, बाकी उनका पहले से शो हो रहा है। नया ऐड करना है तो ठीक है, नहीं तो ओके सेव में करके ओके हो जाना है, क्योंकि वो एक बार पहले से वेरीफाइड है। फिर यहाँ पर देखिए 22 तारीख से जो काम होगा, यहाँ पर ये प्रोफाइल लॉक करने का काम तो अभी हो जाएगा, लेकिन संकुल प्राचार्य से सत्यापन, अनुभव क्लेम पैनल की जानकारी वगैरह ये काम 22/5 से होंगे। फिर नीचे भी वो बताए हुए हैं कि आवेदक जिनके द्वारा हायर सेकेंडरी आर्ट संकाय में भूगोल विषय है तो अपने पंजीयन में वो दर्ज करते समय आर्ट विथ ज्योग्राफी भूगोल जो है इसको चयन कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला विषय होता है, तो इसको कर लेंगे, अपडेट करें। जिनका हायर सेकेंडरी में भूगोल विषय नहीं है वह योग्यता दर्ज करते समय केवल आर्ट विकल्प का चयन कर लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। हायर सेकेंडरी यानी 12वीं में अगर आपका भूगोल विषय है तभी यहाँ पर आगे आपको भूगोल पढ़ाने के लिए वैलिड माना जाएगा, ये आप समझिए। इसीलिए इनका ये यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि 12वीं तो वर्ग 3 बेस में होता है, वर्ग 3 में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वैकेंट पद होते हैं डायरेक्ट। तो स्नातक और स्नातकोत्तर में भूगोल से मतलब होता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें ऐड कराई जा रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो आज की जानकारी जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके लिए है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ इसको तो आप कर लेंगे 22 तारीख तक, इसको भी कर लेंगे, लेकिन ये पैनल मेरिट लिस्ट और KYC और वेरिफिकेशन, ये काम आपका वेरिफिकेशन का जो काम है, सत्यापन का जो काम है, ये आपका काम जो होगा 22 तारीख से शुरू होगा, यानी 22 मई से वेरिफिकेशन का काम। मुझे उम्मीद जानकारी आप समझ गए हैं। कोई डाउट को कमेंट बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।